नमस्कार। रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं हूं रवि भास्कर। दोस्तों, जब राजनीति परिवार का अंग बन जाती है तब परिवार को वक्त नहीं मिलता है, अपनों को अपने के लिए वक्त नहीं मिलता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी लंबे समय के बाद वतन वापसी कर रहे हैं, वो भारत लौट रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव या उनके ईश्वर समान पिता जो स्वस्थ होकर भारत लौट रहे हैं 11 फरवरी को। बेटी का निवेदन जायज रूप से है। मैं बता दूं कि उन्होंने ट्वीट कर लोगों से क्या अपील की। उन्होंने कहा कि आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है कि यह जरूरी बात है कि हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी स्वस्थ होकर भारत लौटने जा रहे हैं। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं और पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूं। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। तो इस बात को सुनने के बाद लगता है कि एक परिवार में पापा के प्रति जो चिंता होती है एक बेटी का, वो सर्वोपरि है, सबसे उच्च स्तर का है। वहीं आप देखेंगे कि उनके बेटे तेजस्वी यादव, जिनको अभी बिहार का डिप्टी सीएम है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, अगर आप सोचिए, यहां से थोड़ी सी कल्पना की ओर हम जाएंगे। लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है। सिंगापुर में उनकी बेटी अपना एक अंग यानी किडनी डोनेट करके उनको पुनर्जीवित करते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं 2 महीने के बाद भारत लौटने के क्रम में भारत लौट चुके हैं। आप सोचिए कि उस पिता के आंखों में अभी देश दुनिया बिहार शायद नहीं होगा। उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके आंखों में सबसे पहले उनको देखने की जिज्ञासा होगी जो उनके बेटे हैं। अब ये ढूंढने की बात है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, एक बड़े नेता। मैंने ढूंढना शुरू किया कि आजकल तेजस्वी यादव कहाँ हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको उतरना होता है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। क्यों? अब देखते हैं कि बिहार में वो क्या कर रहे हैं। अब उनके ट्विटर हैंडल को खंगालने के बाद उनका अंतिम ट्वीट मिलता है 26 जनवरी को। सरस्वती पूजा के कुछ वीडियो को लेकर के वो ट्वीट करते हैं, उसके बाद कोई ट्वीट नहीं मिलता है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के उनके बेटी जो लगातार 2 ट्वीट करती है, वो अपील करती है लोगों से कि ये इंफेक्शन से पापा को बचाना पड़ेगा। जो लोग आएंगे उन्हें मास्क लगाकर आने की नसीहत दी जाती है, उसमें वो काफी अपील करती है ताकि उनके पापा स्वस्थ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जिनको बिहार के लिए बागडोर माना जा रहा है, उनके बेटे तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम भी हैं, वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचते हैं और लालू यादव की आंखें, एक तरह से जिज्ञासु आंखें, उनको देखते ही रह जाती है। जब बिहार में ढूंढा जाता है तो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यह पूरी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव मिशन झारखंड, आरजेडी मिशन झारखंड के दौरे पर झारखंड के रांची आए हुए हैं और वो अपना आरजेडी की कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पे बैठक में शामिल हो रहे हैं। राजनीति जब परिवार के नस नस में बहने लग जाता है तो अपनों के लिए शायद वक्त नहीं बचता और उसी का वजह है कि आज उनके सबसे प्रिय बेटे जो कि उनके आगमन पर इतने लंबे समय के बाद आने पर वो गायब रहे। क्योंकि आपको पता है कि उनको पुनर्जीवन मिला है। किडनी डोनेट करना और किडनी डोनेट करने में भी जो बेटी है उनका अहम रोल रहा। बेटे यहाँ भी गायब नजर आए। चलिए इसी बात पर हम एक एक्सपर्ट व्यू लेते हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या मानना है। और जब वो वतन वापसी कर रहे हैं उसी दौरान आप देखेंगे कि जिनको बिहार के कमान के तौर पर देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं और वो एयरपोर्ट पे नहीं नजर आए, वो गायब नजर आए। एक तरफ से उनकी बेटी जो लगातार ट्वीट करके अपने पापा के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही है, वहीं उसके बेटे को अगर देखा जाए तो बिहार से भी गायब है, झारखंड दौरे पर है, राजनीति में संलग्न है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना किडनी डोनेट की। उस समय भी प्रश्न उठा था। उनके 9 बच्चे हैं, लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे हैं, बाकी बेटियां हैं। तो क्या कोई बेटे या जो देश में रहती हैं लड़कियां वो नहीं दे सकती थी? इस तरह की बातें आई थी। खैर, जो उन लोगों उनकी बेटी ने योगदान दिया है वो हमेशा याद किया जाएगा। एक प्रश्न उठता है कि एक ह्यूमन बीइंग के नाते
आदमी जब पिता स्वदेश लौट रहे हैं तो उस समय में एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता को रिसीव करने जाए, क्योंकि वो एक जिंदगी और मौत से जंग लड़कर आ रहे हैं हम। तो जिस समय लालू प्रसाद यादव दिल्ली देश में उनका आगमन हो रहा होगा, उस समय में तेजस्वी यादव झारखंड के रांची में हैं और उस समय में वो मुख्यमंत्री से मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडे पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, एक बशर्ते एक बेटे के कर्तव्य के रूप में, इसे इसी रूप में देखा जाएगा। खैर, ये परिवार की बातें हैं। लालू प्रसाद यादव से उनको क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह के है, ये तो वही जानते होंगे। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से अपने पद में सक्रिय हैं, लगे हुए हैं। वो रांची दौरे पर हैं, आरजेडी झारखंड मिशन पर हैं। वहीं उसकी ओर अगर परिवार की कामना करें, कल्पना करें, तो परिवार में उनके पिताजी जो कि अस्वस्थ थे और लौट करके वापस आ रहे हैं, तो पारिवारिक रूप से अगर कहेंगे तो वो परिवार से भी अलग थलग जुदा नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो ऑपरेशन होता है वो एक्चुअली उन पर लंबे समय से वो उन पर केस होता है, चारा घोटाले के केस में वो जेल में होते हैं और बेल पर वो स्वस्थ होने के लिए सिंगापुर जाते हैं। 5 दिसंबर को उनका सफल ऑपरेशन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, वो अब वो स्वस्थ हैं, भारत लौट चुके हैं। ये जानकारी है। खैर, ये थोड़ी सी कहानी बन जाती है कि उनके बेटे, सबसे प्रिय बेटे, जो वास्तव में उनको सबसे ज़्यादा चाहते भी और पसंद भी करते हैं, उनके आगमन पर गायब रहे, और ये थोड़ा परिवार के दृष्टिकोण से अशोभनीय नजर आता है। बने रहें आप रिपोर्टर पोस्ट के साथ, और अगर आपको कैसा लगता है इस संदर्भ में आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।